चलिए चलते हैं 19वीं सदी की अमेरिका में। एक ऐसी दुनिया जहां एक नई क्रांति, बिजली की क्रांति, बस शुरू ही हो रही थी। और इस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में थे दो बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग। इनकी टक्कर ही ये तय करने वाली थी कि हमारा भविष्य रोशन कैसे होगा। ये कहानी है टेस्ला बनाम एडिसन की। तो सवाल ये था कि आने वाले कल का रास्ता कौन दिखाएगा। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के करंट की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये दो अलग अलग नजरियों की जंग थी जो ये तय करने वाली थी कि आने वाली सदियों तक दुनिया को बिजली कैसे मिलेगी। इसको सिर्फ एक आविष्कार की होड़ मत समझिए, ये इतिहास की सबसे मशहूर तकनीकी लड़ाइयों में से एक थी, जिसे हम आज वॉर ऑफ करंट्स या रोशनी की जंग के नाम से जानते हैं। इस जंग के मैदान में थे दो असाधारण खिलाड़ी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो उस वक्त के एक जाने माने आविष्कारक और बहुत ही चतुर बिजनेसमैन थे। हम उन्हें वर्तमान का महाराजा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, एक जीनियस, एक विजनरी, जिनकी नजरें एक ऐसे भविष्य पर टिकी थीं जिसे उस वक्त बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इन दोनों के सोचने का तरीका इतना अलग क्यों था, क्योंकि इस जंग की पूरी नींव यहीं से पड़ी थी। पहले बात करते हैं थॉमस एडिसन की। वो एक एस्टैब्लिश्ड हस्ती थे। उनका पूरा का पूरा साम्राज्य डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर खड़ा था। उनके लिए डीसी सेफ था और सबसे जरूरी बात, ये उनके बिजनेस मॉडल के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन डीसी की एक बहुत बड़ी कमी थी, ये लंबी दूरी तक बिजली ले जाने में बहुत ज्यादा पावर खो देता था। इसका मतलब कि हर कुछ किलोमीटर पर एक नया पावर स्टेशन बनाना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। और फिर मैदान में एंट्री होती है निकोला टेस्ला की, एक ऐसा जीनियस जिसके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। टेस्ला का सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां बिजली सस्ती हो, असरदार हो और दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। और ये सपना एडिसन के पूरे बिजनेस मॉडल के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा था। तो आखिर ये डीसी और एसी का चक्कर था क्या? इनमें असल में फर्क क्या था? आइए इस सीधी टक्कर के टेक्निकल साइड को समझते हैं, क्योंकि इस पूरे कहानी की जड़ असल में यही है। एडिसन का डायरेक्ट करंट या डीसी बहुत सिंपल था। इसमें बिजली बस एक ही दिशा में बहती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बैटरी में होता है, सीधा साधा। लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। और अब देखते हैं टेस्ला का मास्टर स्ट्रोक, ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। इसमें बिजली अपनी दिशा लगातार 1 सेकंड में कई बार बदलती है, और यही खूबी इसे ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर काम करने देती थी। मतलब वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता था। और ज्यादा वोल्टेज का मतलब था लंबी दूरी तक बिजली भेजना, वो भी ना के बराबर एनर्जी लॉस के साथ।